Hi friends, welcome to our talk show. So we're going to talk about the day three of England versus न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच जो कुछ बोलने का नहीं है ज़्यादा बिकॉज बारिश के कारण मैच रुक गया था और ज़्यादा देर मैच हुआ नहीं। तो लॉर्ड्स का वही घिसा पिटा स्टोरीज, बारिश क्लाउडी, थोड़ा सा धूप फिर से बारिश। सो दिस इज़ वेरी पीस्ड ऑफ थिंग्स फॉर द टेस्ट मैच आई थिंक। तो अगर देखा जाए स्कोर बोर्ड में तो कुछ है नहीं, 5 विकेट ख़त्म हो गया 55 में न्यूजीलैंड के एंड ऑफ द डे थ्री। स्टिल 199 चाहिए उन लोग को कुछ करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए भाई फाइट कर रहे हैं। बट मेरे लिए तो कुछ था नहीं भाई, मतलब इट वाज अ बुलशिट बैटिंग। आई थिंक उनको फाइट भी नहीं कर पाए थे। नीड टू डू समथिंग फॉर योर टेस्ट थिंग्स एंड कुछ इंटेंट दिखाना चाहिए था कि जो भी हो, जैसे भी सिचुएशन है, सोचा हाँ ठीक है क्लाउडी है, बहुत स्विंग आउट स्विंग हो रहा है, बट आई थिंक दे नीड टू थिंक अबाउट दिस। यू आर इंटरनेशनल प्लेयर, सो यू नीड टू थिंक दैट वे। और न्यूजीलैंड WTC विनर है, तो द चैम्पियन है, तो दे शुड डू समथिंग लाइक दैट। अगर स्कोर बोर्ड में देखें, कन्वे सा सिर्फ है, डेवन कन्वे इज ओनली इज देयर टू एज ऑफ नाउ फाइटिंग, स्टिल फाइटिंग इफ डू समथिंग फॉर द न्यूजीलैंड टीम। फिर विलियमसन गया LB, फिर नाइट वॉचमैन विल को भेजा था कुछ दिन रुकने के लिए, बट वो भी कुछ नहीं कर पाया, ज़ीरो में आउट हो गया, एक रन भी तो कंट्रीब्यूट नहीं हो पाया। तो सेम स्टोरी। फिर अपना रचिन आया, रचिन भाई तो बहुत ही बेकार, मतलब बहुत तरीके से बेकार, क्या बोल सकते हैं। सो फुल प्लेन मिस हुआ उसका, काफ़ी प्लेन मिस हुआ, कोशिश बहुत किया, बट एंड ऑफ द डे रॉबिन्सन एक अच्छा बॉल के साथ ले लिया उसको, बोल्ड, डायरेक्ट बोल्ड प्ले एंड बोल्ड, मिस एंड बोल्ड प्ले तो छोड़ो, मिस एंड बोल्ड आई कैन से दैट। सो कुछ हुआ नहीं। फिर आया डेरिन मिशेल को भी पूरा LB, पूरा ऑन द फ्रंट, बट वो लिया था उसने अंपायर कॉल्स, बट वो अंपायर कॉल में चला गया था, जो DRS लेने के बाद तो अंपायर कॉल में चला गया था, बट स्टिल तो वो तो इन स्विंग होकर आउट हो गया, तो उसका कुछ करने का नहीं। बट वी आर एक्सपेक्टिंग, एक्चुअली ही वॉज प्लेड नाइस लास्ट इनिंग्स फॉर न्यूजीलैंड, द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द न्यूजीलैंड। तो सोचा था कि कुछ करेगा, बट सेम स्टोरी भाई, दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ दे नीड टू टेक केयर अबाउट दिस थिंग्स। एंड आई थिंक फॉर न्यूजीलैंड तो अगर कुछ बोलेंगे तो कैसा होगा, बिकॉज दे हैव ए गुड टीम, बंडल है और कॉन्वे है, बट क्या करेंगे क्या नहीं वो तो भाई पता नहीं। तो इसका तो कोई आइडिया नहीं है, मुझे लगता नहीं कुछ हो सकता है ये मैच का, क्योंकि ये पूरा इंग्लैंड के हाथ में 199 चाहिए। और आज के प्रिडिक्शन के हिसाब से, डे 4 के हिसाब से बारिश तो बहुत कम है, प्रिडिक्शन 10% है, एंड देयर विल बी सनी वेदर, एंड बैटिंग के लिए तो अच्छा होना चाहिए। अगर कुछ कन्वे साहब कुछ जादू दिखाए और मंडल कुछ करे तो, क्योंकि फिलिप्स है उनके पास स्टिल, अगर कुछ दूर तक लेके जाए, कोशिश करे, एक फाइट बैक दे, देन इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू सी। अदरवाइज आप आ रहे हो, बोल्ड हो रहे हो, निकल रहे हो, कोई कोशिश नहीं है। सो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, तो क्लाउडी है, इवन स्विंग है, आउट स्विंग है, इंग्लैंड का कंडीशन है, बट यू हैव ऑल्सो द सेम कंडीशन इन न्यूजीलैंड। you all already faced all those kind of situations or conditions and all. I think you need to show some good cricket. That's the thing. That's we're expecting all the fans of world. So I think the Tom Bundle कुछ तो करना चाहिए, और कॉन्वे साहब तो खेल रहे हैं, तो थोड़ा फाइट बैक वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर द न्यूजीलैंड, बिकॉज सनी वेदर रहेगा आज का और डे 4 पे। और एज यू नो दैट वो मैच फुल्ली इंग्लैंड के हाथ में है। कुछ और 5 विकेट की बात है भाई, वो शायद लंच में भी ख़त्म कर दे, या लंच के बाद बिफोर टीओ भी ख़त्म कर सकता है, देयर इज़ अ चांसेस न्यूजीलैंड। बट व्हाट अबाउट दिस मैच? सो क्या करना चाहिए? आई थिंक टॉम को, अपना कैप्टन टॉम लथम, बिकॉज उसका भी परफॉर्मेंस सही नहीं था, उसका वे ऑफ बैटिंग तो सही नहीं, कैप्टनसी आप छोड़ो, उसका बैटिंग कंसंट्रेशन भी सही नहीं था, बहुत मिस एंड प्ले हुआ तो बहुत। तो आई थिंक अब जेडी को हराने के लिए टॉम को कुछ तो करना पड़ेगा, दैट शुड बी समथिंग ही नीड टू डू फॉर द नेक्स्ट टेस्ट मैच। और आई डोंट वांट दी पूरा वॉश आउट हो जाए, मतलब न्यूजीलैंड के लिए कोई मतलब नहीं रहा, आ रहे हो खेल रहे हो, नेक्स्ट टेस्ट मैच आई एम एक्सपेक्टिंग न्यूजीलैंड टू विन इट, देन सीरीज विल बी मोर एक्साइटिंग, देन फिर क्या मज़ा वो टेस्ट मैच का, वो पिनिकल ऑफ क्रिकेट का क्या मज़ा।
we are always looking for this kind of match, especially in the England यूरोप कंडीशन. सो ताकि बॉल इन स्विंग आउट स्विंग हो, देखने में मज़ा हो, शॉट्स हो, इंटरेस्टिंग हो, विकेट्स हो, कैचेस हो और फाइट हो. दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट फॉर द टेस्ट मैच वी आर एक्सपेक्टिंग. और वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर द बिग टीम्स लाइक न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड. इंग्लैंड ने अपना दिखा दिया अपना लॉर्ड्स में, जो उनको स्पेशली रॉबिन्सन ने आने के बाद आफ्टर इंजरी. सो ही वाज ऑन टॉप ऑफ दिस टेस्ट मैच. उसको कुछ बोलने का नहीं है. तो इफ़ यू गो their bowling card, so it is like Hickson already took 2 wickets. रॉबिन्सन बॉल कर रहा था जब बारिश आ गया था लास्ट, उसका 3 बॉल बाकी था, 2 विकेट ले लिया था उसी टाइम. डेल मिशेल भी आउट हो गया था, फिर टंग पहले विकेट ले लिया था. सो द सेम स्टोरी, तो विलियमसन का विकेट लिया था उसने. तो ऐसे तो उनको सिर्फ अभी आना है, बॉल करना है, 5 विकेट लेना है लंच के भी पहले और लंच के बाद. आई थिंक द इंग्लैंड गोइंग टू विन दिस टेस्ट सीरीज, सॉरी दिस टेस्ट मैच. सो बट सीरीज़ मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई हारे न्यूजीलैंड, बिकॉज आई हैव ए होप फॉर न्यूजीलैंड, क्योंकि वो कम बैक करते हैं. दे हैव ए गुड टीम और टॉम हैव द पोटेंशियल टू मेक इट मोर एक्साइटिंग टेस्ट सीरीज़. तो मुझे पता है, तो लगता नहीं है कि नेक्स्ट टेस्ट मैच में ऐसा कुछ होगा, एक साइड होगा सिर्फ आ रहे और आउट हो रहे. और आई थिंक द नेक्स्ट टेस्ट मैच विल बी मोर इंटरेस्टिंग. एनीहाउ टुमारो वी विल गिव एनालिसिस फॉर द जो मैच होगा. और ऐसा लग रहा है कि आज ही मैच ख़त्म हो जाएगा डे 4 ऑफ दिस टेस्ट मैच. तो फिर हम विल डू एनालिसिस अबाउट द कैसा हुआ, क्या हुआ, कम्बिनेशन क्या सही था और था विकेट के हिसाब से. तो लेट्स सी, कुछ करो भाई टॉम. So we'll see you again, and please watch us, follow us. If you like anything, if you comment anything, do it. Just say and do it, and we'll appreciate for that. By the time, bye bye and watch us.